अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आप लोगों को हमारी लास्ट वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो बिस्मा का आज लास्ट डे है लाहौर में। देन ये जा रही है वापस कराची। ये Rafiq, cut. Are you crazy? What's wrong? Something's wrong with you. लवी चल रही तो मेडिकल कर रही हो। नहीं बताए क्यों? बस बोलते मेडिकल कर रही हूँ बता रही एड्रेस ही बता दे मेरे घर का। अच्छा, बेसिकली ये जो है आप ये सोसाइटी सही है। Don't cut Rafiq. Oh Why? my It's okay. They should know God. you live there. ओके, सो एनीवे वहाँ का लास्ट डे है, तो हमने सोचा कि हम एक वीडियो बना लेते हैं। फिर इसने वापस आना है फेब में। बताओ क्योंकि बताओ क्यों और आना है? मामा 4 दिन में आ रही है। अब ये तो बताओ कि तुम क्यों आ रही हो फेब में? ऐसी याद आ रही है तुम बेबी आने रिवील कब वाला है। करोगी? आपके बेबी का जेंडर नहीं, तुम्हारा रिवील करिए हमने I'm- व्लॉग। Oh my ये God! एक काम करो, आप लोग ना कमेंट करो कि बिस्मा बताओ बताओ बताओ, ठीक है? फिर बिस्मा बता देगी कि Literally no क्यों one फेब में comment. आ रही है। Literally no one फेब में cares. एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न की वजह से आ रही है। बेसिकली आज हम लोग जो हैं ये करने वाले हैं कि मैं बिस्मा को ना इतनी एडवाइसेस नहीं देती, बिकॉज मतलब पता नहीं क्यों तुम मांगती तो है वैसे ही। तो आज मैंने सोचा हम लोग बैठ के एज अ बड़ी बहन एक टिड्डी को जो है एडवाइसेस मैं दूंगी। तो अभी ये सवाल इन्होंने ओह माय गॉड इसने मुझसे सवाल करने हुए, मैं इसको जवाब दूंगी। No. पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैं ना थक गई हूँ आज। अब पेशेंट अब ट्रीटमेंट doing कर रही है मेरे nothing. साथ। चलो हाँ, चलो बताओ। याद है मैंने तुझसे केम की याद है। फॉर नॉर्थ कैरोलिना फॉर द फर्स्ट टाइम और आपसे कोई पैसे मांगने वाली आई थी एंड आप बोली थी मेरा बनता हाँ, था, मैं बचपन में अमेरिका चली गई थी। लिटरली तो बोलती है तो मुझे बोलती है टेल हर आई डोंट हैव मनी एंड शी टुक आउट डॉलर्स अच्छा, एंड गेव इट। मैं बताती हूँ मेरा क्या मसला था। मेरा मसला ये था कि मैं गई हुई थी स्कॉलरशिप पे अमेरिका, और वहाँ पे अलाउड नहीं थे आप उर्दू में बात करने के लिए। तो मैंने जब उर्दू में बात ही नहीं की थी इतने टाइम से, तो मेरे मुंह पे इंग्लिश ही जो है ना वो जम चुकी थी। ये प्रॉब्लम थी। हाँ, Okay, questions. Okay. What's something you wish you knew at my age? that I'm awesome. That's like really. Can you give So a depth? okay, so basically जो मैं तुम्हें बता रही थी चीज़ कि basically I should have known कि मुझे अपने बारे में सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए, और बाकी कोई कुछ भी मुझे कह दे मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। अब मुझे कोई बंदा कहते कि ये बिल्ली है, मतलब मैं बिल्ली नहीं हूँ, लाइक आई एम अ ह्यूमन। तो लाइक मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो दैट्स व्हाट आई मीन कि मतलब अब मुझे मेरे बारे में कोई कुछ भी कहते ना कि जो है डॉक्टर वैसी हैं या वैसी हैं, तो मुझे नहीं फ़र्क पड़ता, मुझे पता है मैं कौन हूँ। तो वो आइडेंटिटी पता होनी चाहिए थी मुझे अपनी यंग एज पे, और लोगों की सुन के मुझे अपनी वो नहीं करना चाहिए था कि तो मेरे बारे में ये कह रहा है तो क्या मैं ऐसी हूँ, क्या मैं वैसी हूँ, ये चीज़। That's a good answer. How did you figure out who you are? मेरे को Like, समझ how गया है। did you figure out who you are as a person, like your personality? अच्छा, वो आई थिंक मुझे अभी भी नहीं इतना अच्छे से पता। कुछ चीज़ें मुझे अपने बारे में पता हैं, और मैं बहुत उसके बारे में ना सेल्फ अवेयर हूँ। जैसे मुझे पता है कि मुझे लोगों से मिलने का शौक़ नहीं है, तो मुझे नहीं है, मैं उसके बारे में बहुत सेल्फ अवेयर हूँ। मैं आराम से जो है लोगों को पसंद नहीं करती। आई डू एक्चुअली ऑब्जर्व देम अ लॉट, और फिर मैं उनको ट्रस्ट करती हूँ। तो मुझे इस बारे में भी पता है अपनी, और मैं बहुत ज़्यादा गिविंग हूँ टू सर्टेन पीपल, उसके बारे में मुझे पता है। तो मुझे मतलब अपने बारे में कुछ चीज़ें पता है, बट आई थिंक विद एज मैं चीज़ें सीख रही हूँ अभी भी अपने बारे में। नई नई चीज़ रोज़ मैं कुछ सीखती हूँ अपने बारे में। Okay, so it's just a process like where you're still finding yourself. या Okay, that's a nice answer. Okay, is it okay to feel lost sometimes, especially at your age? लॉस्ट, Sometimes, yeah. यस एब्सोल्युटली, बिकॉज आई थिंक अगर आप अपने आप को हर वक्त आपको पता है आपने क्या करना है, कैसे करना है, तो आप एक रियलिटी में नहीं रह रहे होते। समटाइम्स यू जस्ट नीड टू फाइंड न्यू वेज एंड इनोवेट एंड बी बेटर। तो आई थिंक वो लाइक जो होता है ना कि आप इफ़ यू फील लॉस्ट एट टाइम्स, उससे आपको कुछ ना कुछ नई चीज़ मिलती है जिससे आप और अच्छे हो जाते हो। But like like people who follow you on Instagram or maybe even on YouTube, they see this, this perfect Aruba. So whether कोई बंदा बोले कि like okay, you're saying it's okay to feel lost. So when was the last time that you felt lost?
मेरी आई थिंक इंस्टाग्राम पे और इवन यूट्यूब पे मसले ज़्यादा हैं मैंने शेयर किए देन एनी परफेक्शन कभी ठीक भी होती है. या आई थिंक लोगों को मेरी चीज़ हर चीज़ लाइक जितने मेरे अप्स एंड डाउन्स हुए हैं सबको पता है. इवन हाँ, that's जब true. मैंने अपना मिस कैरेज का शेयर किया था पीपल वर जस्ट लाइक हाउ डिड यू शेयर दैट, मतलब ये तो हमें छुपाना होता है, यू नो. आई फेल्ट वेरी लॉस्ट एट दैट टाइम एंड आई डिड शेयर इट. आई वाज ओपन अबाउट इट. एंडोमेट्रियोसिस के बारे में आई वाज वेरी ओपन अबाउट इट. Yeah. तो आई थिंक मैं हर चीज़ के बारे में ओपन होती हूँ बिकॉज आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ माई जर्नी. तो मुझे लगता है कि लोगों को दे आर नॉट कंफर्टेबल विद बीइंग ऑनेस्ट, मगर मैं तो हूँ. Yeah, I have a question. Like, for example, when you went through your miscarriage, so there was people who were so supportive, but then there were people who were so mean about it. अब मुझे इसमें question ये है, like, how did you deal with that? Because, for example, obviously, जिन लोगों के पास Instagram, YouTube नहीं है, but when they go to like their relatives, so लोग कितने mean comments बोल देते हैं उनके weight के बारे में, उनके complexion के बारे में. तो how do you deal with that? अच्छा, बेसिकली जब मेरा मिसकैरेज हुआ था ना, समथिंग जो किसी ने मुझे कहा था मुझे बहुत अपसेटिंग लगा था. विद इन माई ओन फैमिली मुझे कहा था किसी ने कि तुम अपने हस्बैंड को एक चीज़ नहीं दे पाई, मतलब इस तरह करके ना, कि मतलब तुम्हारा एक काम था बच्चा देना और तुम वो नहीं दे पाई. हाँ, समवन इन द फैमिली, टेल यू लेटर. सो उस वक्त मुझे कुछ भी नहीं हुआ था फील, इन द सेंस कि मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग ईमान है इस चीज़ का कि जो चीज़ होती है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से ही हो रही होती है और कोई ना कोई रीडायरेक्शन चल रही होती है. बहुत स्ट्रॉन्ग है मेरे, मतलब अगर मेरी कोई चीज़ गलत भी हो जाए ना, कोई चीज़ मेरी सही भी ना हो और मेरी कोई ज़िंदगी में बहुत बड़ा मसला भी हो जाए, तो फिर मैं ये होती हूँ कि मुझे क्या दिखाना क्या चाह रहा है, व्हाट्स द वे, व्हाट इज़ अल्लाह ट्राइंग टू कम्युनिकेट टू मी राइट नाउ. तो जब ये हुआ था तो मेरे माइंड में यही था कि पता नहीं, मेरे माइंड में ये चीज़ आई थी कि मैं बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ें शेयर करती हूँ और शायद जो लड़कियाँ इस चीज़ में अकेले फ़ील करती हैं तो अल्लाह मेरे थ्रू उनको कंफर्ट देना चाहते हैं. ठीक है, तो मैंने फिर चीज़ जब ओपनली शेयर किया था, अब तक मेरे पास लड़कियाँ आती हैं, अपनी जर्नी मुझसे शेयर करती हैं, मुझे कहती हैं कि जस्ट टू सी कि समवन दैट लाइक यू नो जिसकी ज़िंदगी इतनी अच्छा हमें परफेक्ट लगती है इंस्टाग्राम पे, शी ऑल्सो वेंट थ्रू समथिंग लाइक दैट एंड शी वॉज सो ओपन एंड ऑनेस्ट अबाउट इट. तो मुझे लगता है कि टू गिव स्ट्रेंथ टू अदर्स एंड करेज टू अदर्स, समटाइम्स यू जस्ट हैव टू नो कि अल्लाह ताला आपका पाथ डिसाइड कर चुके हैं, तो उस पर आपने बहुत ज़्यादा ना, मतलब उस स्टिफ होना बस यही सोचती थी. मैं आपको बताती हूँ, जब हम लोग गए थे ना, मैं गई थी अल्ट्रासाउंड के लिए, रैंडम अल्ट्रासाउंड के लिए, और उसमें तो मुझे था कि मेरा 7th वीक चल रहा था, तो मैं हार्ट बीट सुन चुकी थी. तो जब मुझे डॉक्टर ने कहा कि अब आपकी हार्ट बीट नहीं है, तो उस मिनट पे आई फील लाइक मेरी मदर इन लॉ स्टार्टेड क्राइंग और अंकल स्टार्टेड क्राइंग, माय फादर इन लॉ, एंड देन मोहद एंड आई वर बोथ लाइक कि ठीक है, मतलब ये लिखा हुआ था, मतलब दोनों का माइंडसेट इस तरह का था कि ठीक है ये लिखा हुआ था. एंड वी वर स्माइलिंग के ऑफ कोर्स वी फेल्ट बैड, बट हमें ये था कि ठीक है, मतलब दिस वाज अ पार्ट ऑफ द जर्नी. तो मुझे याद है कि मेरे फादर इन लॉ ने मुझे इवन कहा भी था कि तुम लोग मतलब नॉर्मल क्यों हंस क्यों रहे हो, तुम लोग जाके आराम से सो जाओगे. तो मैंने यही सोचा था कि मैंने उनको ये कहा था कि अल्लाह ताला ने लिखा हुआ, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले. तो बस ये है. और मुझे कोई कहते हैं मेरे वेट पे भी अभी कहते हैं कि प्रेगनेंसी में आप मोटी हो रही हैं, तो आई विल बी लाइक हाँ ठीक है, ये ऐसी ही प्रोसेस है. तो मेरे दिमाग में यही होता है हर This वक्त. is a question I literally just asked her कि like as girls like growing up, मतलब they're made to feel insecure about their body, like whether you're overweight, whether you're skinny. तो अभी मैं आप ही से ऐसी पूछ रही थी, like since she has her whole life revolves around on Instagram, which is really scary now for me. तो मैं आप ही से पूछ रही थी कि don't you feel insecure about your weight sometimes, you know? So she was like no, है ना, like you were like I don't. no, which is like how, like कैसे? क्योंकि मुझे पता है ना कि अभी मैंने गेन किया हुआ है, ठीक है, मैं एंजॉय कर रही हूँ, मैं गेन कर, मैं कुछ खाने का कहता मैं खा लेती हूँ. मैंने पूरी ज़िंदगी नहीं इस तरह किया, मैंने बहुत सोच समझ के खाया है ये वो, तो मैं रिलैक्स, मैं एंजॉय कर रही हूँ, फन कर रही हूँ. जब ख़त्म हो जाएगा फिर मुझे टेंशन पड़ जाएगी, फिर मैं जिम जाऊँगी प्रॉपर, क्योंकि हेल्दी मुझे रहना है, तो जिम जाऊँगी, लूज़ कर लूँगी. तो ये तो आने जाने वाली बात है. What's one belief you had growing up that changed? One belief that I had growing up, that I'm not good enough or that I'm not worth it. मतलब अगर मेरे से कोई अच्छी चीज़ होती थी ज़िंदगी में तो मैं पहली चीज़ ये सोचती थी कि आई एम नॉट वर्थ दिस. पता नहीं क्यों, आई थिंक वही पेरेंट्स माइंडसेट वाला हिसाब था. बट अब मैं ये सोचती हूँ आई डिज़र्व इट. मतलब अब मेरा इस तरह है कि मेरे साथ सबसे अच्छी चीज़ होनी चाहिए, अगर मैं डिज़र्व करती हूँ. तो या दैट.
That's a good question. Answer. Okay. How do you deal with self-doubt? self-doubt self-doubt रहता है. I deal with it sometimes honestly very badly as well. मैं मोहत से I think मैं कहती हूँ मोहत इस चीज़ के लिए. He's someone I talk to कि कोई चीज़ होती भी है ना, मतलब इवन मुझे ये मसला होता है अगर मेरे कुछ अभी अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 99% सक्सेस रेट चल रहा है विद माई पेशेंट्स. मतलब मुझे नहीं समझ आती वहाँ के मुझे एक चीज़ कह रहे होते हैं कि आपने जब मेरे ट्रीट किया तो मेरा ऐसे हो गया. मैं इतने सालों से तो डॉक्टर्स के पास जा रही होती हूँ, तो मैं कहती हूँ मेरे में द स्पेशल तो कुछ है नहीं. आई एम ओनली फॉलोइंग बेसिक हेयर गाइडलाइंस. तो मैं आगे बहुत सी चीज़ डिस्कस करती हूँ. हर वक्त सेल्फ डाउट में ही रहती हूँ कि मुझसे कैसे हो रहा है ये, हाउ एम आई एबल टू डू दिस. तो आई थिंक ही हेल्प्स मी विद दिस. That's really nice. Okay. Another question that I feel like usually girls watch this, or like younger girls, so they would want to know, I think, okay, do grades really matter in the long run? No. Grades don't matter. Your skills matter. That's what I think. I know the smartest kids in my school who aren't doing great now in this journey. I know kids जिनके इतने अच्छे grades नहीं आते थे, but they had such good skills कि अब वो बहुत अच्छा कर रहे हैं ज़िंदगी में. तो skills matter करते हैं, अब के grades ही matter करते हैं. What makes a relationship healthy? Friendship, दोस्ती होना और बहुत honest रहना एक दूसरे के साथ, हर चीज़ के बारे में कुछ छुपाना नहीं. मतलब जो है सो है. Even if you feel embarrassed तो कोई बात नहीं, मतलब दोनों ने बोलना है. बिकॉज शादी के बाद ना हर चीज़ सामने आ जाती है. आप एक कमरे में रह रहे हो, मतलब क्या छुपा लोगे, किस तरह छुपा लोगे. और ये नहीं सोचना कि दूसरा इंसान जो ये चीज़ को टॉलरेट नहीं कर पाएगा, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी. आपने उसको मतलब चांस देना होता है. तो और दोस्ती बहुत इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू मैरी समबडी जिससे आपकी दोस्ती हो, वरना आप ना करो. अब अगर अभी तक उस रोल में हो ना कि मैं बीवी हूँ और वो मेरा हस्बैंड है, तो वो अब नहीं चलता. पहले चलता होगा. Okay. How do you set boundaries? With my husband? Yeah. By telling him you're crossing a line. मतलब मुझे कुछ चीज़ों, मतलब मोहत को ना बहुत मजाक करने का शौक है. और वो कुछ उसको मतलब वो उसको होता है कि बस मतलब यार है, ठीक है, आई एम हिज यार, ही विल से एनीथिंग. तो समटाइम्स कुछ चीज़ें होती हैं जो मुझे नहीं सही लगती, तो मैं बोल देती हूँ. और सेकेंडली ये भी है, मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ. ग्रोइंग अप हमारे घर में बहुत ज़ोर ज़ोर से बात होती थी, लाइक ज़ोर चलाना ये वो. तो मुझे वो चीज़ बहुत बुरी लगती थी. मुझे हाई लाइक ज़्यादा टोन वाले लोग नहीं पसंद. तो मोहत की फैमिली में लड़के बहुत लाउड बोलते हैं जनरली. कोई बात भी करोगे ना, प्लेट ला दो, तो वो इतनी ज़ोर से प्लेट ला दो कि पूरे मोहल्ले में आवाज़ आती है. तो मुझे बहुत, मैं रोना शुरू हो जाती थी कि क्यों इतनी ज़ोर से ही बात बोली है. तो वो चीज़ आई थिंक मैंने मोहत को इतना बोला कि मेरी बाउंड्री, अगर तुम्हें फिर बोला आई कांट लिव विद इट. सो मतलब जो चीज़ है उसको आपको बार बार बोलना पड़ता है. वो एक दफ़ा में तो इनको याद रहता फॉर श्योर. Okay. In all these years, you've been married for a few years, I think now. So what's like the biggest relationship lesson that you've learned? Relationship lesson that I have learned is that आप भी परफेक्ट नहीं हो और आपका स्पाउस भी परफेक्ट नहीं है. ठीक है, we're ordinary human beings, बट आपने ये चीज़ देखनी होती है कि दूसरा बंदा जो है वो उसकी जो गुड्स हैं आपने उसे फोकस करना होता है. और आपने देखना है कि टॉलरेबल बैड्स हैं कि नहीं. अब ये नहीं कि मतलब वो नशे कर रहा है और वो आपको मार रहा है, दिस इज़ डेफिनेटली नॉट ओके. बट अगर वो टॉलरेबल चीज़ें हैं कि आपको बुरी लगती हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं अपना सिनेरियो बता देती हूँ. मोहम्मद इज़ एन अमेजिंग हस्बैंड, ठीक है, हर चीज़ में ही इज़ वेरी केयरिंग, वेरी लविंग. मगर मुझे ना गंदगी से बहुत इशू है. तो वो अपनी चीज़ें यहाँ फेंक देता है, वहाँ फेंक देता है, अपनी चलाता है इन चीज़ों में. तो मतलब मेरी छोटी सी एग्जाम्पल दे रही हूँ. तो मुझे इस चीज़ से बहुत बॉदर होती है, मैं बहुत लड़ती थी पहले. तो फिर अब मैंने ना, मुझे हुआ कि यार आई डोंट वांट कि हमारी ज़िंदगी में जितना भी टाइम है साथ, इज़ नॉट गोना बी अ लॉट ऑनेस्टली. तो वो किच में गुजरे. आई वुड रादर वांट कि मैं उसको मजाक में ही बोलती रहती हूँ कि तुम गंदे हो, उसको ठीक करो, ये वो मजाक में. बट आई डोंट ट्राई टू फाइट विद. तुम जब से आई हो हमारी कितनी लड़ाई हुई है ऑनेस्टली. नहीं, they're like friends. Like अगर if I did not know them ना, बोलती दोस्त है. Because आप लोग अभी they're just like they're two friends who are in love with each other. You know, like ऐसा है. नहीं, लड़ाई तो मतलब एक महीने से रह रही है बिक्री हो जाएगी कि मतलब नहीं. बिकॉज इन द सेंस के लाइक लोगों को लगता है ना कि इंस्टाग्राम पे ये लोग बहुत एक्टिंग कर रहे होते हैं, not at all. और असली में नहीं है.
तो हमने लिटरली कोशिश हम करते हैं अपनी, लाइक आई थिंक दोनों साइड से ही, और अब तो बहुत नेचुरल दोस्ती बन गई, पहले शुरू में तो Yeah. कोशिश होती थी. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, you say that the first year of your marriage was very difficult. Like difficult, right? हाँ. So, what do you wish Absolutely. you could have changed, or what do you wish you could have told that Aruba? Like, how do you wish you could have changed that or made it better? I don't think I could have. Maybe. It was, I think मैं हर नए न्यूली मैरिड कपल को ही कहती हूँ, पहला साल आपको बहुत बुरा गुजरेगा, बिकॉज आप अपनी एक फैंटेसी में रह रहे होते हैं पहले साल में. आपको होता है कि मेरा ड्रीमी हस्बैंड हो, उनको पता है ड्रीमी वाइफ हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता. फिर आपकी जब रियलिटी कट शॉर्ट होती है, फिर आप लोगों की छोटी छोटी चीज़ों में बिकरिंग बहुत होती है. इट्स वेरी नॉर्मल. सेकेंड ईयर में यू लर्न टू लिव विद ईच अदर, बट आप लोगों को फिर भी मसले रहते हैं. थर्ड ईयर तक आप अपने आप को तो समझा ले तो ये अब दूर हो जाते हैं एक दूसरे से. और फोर्थ ईयर में आप लोगों की सबसे बेस्ट ईयर होता है, आई थिंक फोर्थ ईयर शादी का. उसमें तो आपको पता है यार वैसे ही ऐसे ही है जो है. तब इंजॉय करते हो फिर उसके बाद. तो आई डोंट थिंक आई वुड हैव चेंज्ड इट, बिकॉज अगर मैं चेंज करूँगी तो फिर वो ऐसी चीज़ें अब नहीं होंगी ना जो हमने सीखी हैं चीज़ें पहले साल से. और हाँ, मे बी समथिंग लाइक कि मैं फाइनेंशियली, हम लोग स्ट्रॉन्ग नहीं थे, हमारी शादी हुई थी, मैं बहुत उसकी टेंशन लेती थी, बहुत ज़्यादा. लाइक आई वुड नॉट स्लीप प्रॉपरली थिंकिंग कि हाउ विल वी मेक द एंड्स मीट, हम कैसे चीज़ें सर्वाइव कैसे करेंगे, क्या करेंगे. तो वो मुझे लगता है मुझे थोड़ा सा आई शुड हैव ट्रस्टेड गॉड कि हो जाएगा, इट विल बी फिगर्ड आउट. हमने अपनी सेकेंड ईयर में हम लोगों ने रेंट पे शिफ्ट हुए थे शादी के, और फिर थर्ड ईयर में अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना घर एक साथ मिलके दोनों ने अपना ख़रीदा. तो मतलब हो जाती हैं चीज़ें, आपको पता नहीं होती कि फ्यूचर में क्या है. तो वो पहले साल में मैंने इतनी टेंशन ले ली थी. दैट्स समथिंग आई वांट टू चेंज. Yeah. So you've been with Mohit bhai since obviously काफी time से, तो your way of handling conflict would have looked very different back then. So how do you think you resolve conflict now? Like how do you make sure कि वो जल्दी खत्म हो जाए? like बहुत बड़ी लड़ाई हो. मैं तो मुंह बना के बैठ जाती हूँ. I'll be very honest. I don't work in this at all. मैं मुंह बना के बैठ जाती हूँ कि मुझे मनाया मोहित आके, तो मोहित मनाता है तो हो जाता है. कभी What if you're wrong? वो यही तो मसला है, मैं मुंह Oh बना my के God. बैठी रहती हूँ. That's Not true. change this. But I'm being honest था. अब मेरी हाँ. बुरी चीज़ है, मैं टॉक्सिक हूँ इस मामले में बहुत ज़्यादा. मेरी गलती भी हो, मुझे डांटो नहीं, मतलब आराम से मुझसे, मतलब मुझे ये नहीं कहो तुमने गलत किया, ठीक है, मुझे आराम से लाइक बहुत प्यार से बताओ कि ऐसा चेंज हो सकता था. तो अगर मुझे बहुत बोल देना कि तुमने गलत किया, तो बस फिर मैं तो रोना शुरू हो जाती हूँ, और ये वाली तो मेरा मसला है. Okay. Should I ask this question? How do you handle family expectations? हाँ, फैमिली एक्सपेक्टेशंस क्या मतलब, क्या एक्सपेक्टेशंस है हाँ, ये फैमिली भी की? है. नहीं हमारी दोनों साइड से क्या कोई एक्सपेक्टेशन है ही नहीं. क्या है तो पहले तो हाँ, थी ना, पहले क्या अब नहीं है. सबने बोला कि सुनती नहीं है. अच्छा वो वाली फैमिली. हाँ, नहीं लाइक ये इन जनरल in-laws? भी. हाँ, कौन सी फैमिली है? बहुत फैमिली है. इन लॉज फैमिली है वो फैमिली. both. मैं कहाँ हैंडल करती हूँ, सुनती नहीं हूँ. हाँ. मैं किसी की नहीं सुनती, मैं अपनी चलाती हूँ बस. उस बेशक मेरी पूरी फैमिली मुझे छोड़ भी देना, तो आई बी लाइक इट्स ओके, मैंने अपनी ज़िंदगी जीनी है, so I'll be happy. Family is supposed to make you happier and stay with you in that happiness and help you grow, not कि वो उल्टा काम करे. तो कोई भी आके उल्टा काम करता है, मैं उसे कहती हूँ बाय. Okay. What are non-negotiables in a relationship? ये स्पाइसी सवाल है. Spicy तो मैं सवाल करूँ. Oh my God. क्या मतलब स्पाइसी ये सवाल होते हैं? फिर लगा देगा. हाँ बोले कि तो कॉमन है, लाइक मिस्टर बीस लगाता है. नॉन नेगोशिएबल बंदे से क्या है? In a relationship. रिस्पेक्ट. नहीं, बिकॉज आप लोग स्पेशली मोहत भाई अरबा जी ना, देयर कोई मतलब मुझे तो समझ ही नहीं आता कि वेयर द बाउंड्री स्टार्ट्स, यू नो, बिकॉज वो कुछ भी कह देंगे. हाँ, कुछ भी मतलब जो मुंह में आता है ना बोलने के. क्योंकि मैं एंजॉय करती हूँ, क्योंकि हाँ. हमारी दोस्ती है ना, हम ऐसे ही हैं. हाँ, तो इस मैं भी उसे कुछ भी कह देती हूँ. ओपन रिलेशनशिप में क्या है, मतलब कहाँ फुल स्टॉप आता है? क्या बोलते हो? नो चीटिंग. Obviously. What the hell? Maybe. Do you know me as a wife? I will admit I'm a spy wife. मैं मोहम्मद का फ़ोन चेक करती हूँ हर सुबह. तो if you're thinking of messaging him, don't message him. मैं उसकी सारे एक्सप्लोर पेज देखती हूँ आप क्या सिर्फ देखता है. उनका नहीं फोन चेक करती है, जो होता है ना साथ उसको मोबाइल चेक करती है. Yes. मतलब और मैं देखती हूँ किससे बातें कर रहे हैं, और घर वैसे मेरे से हर वक्त ही होता है मोहत. No, मैं चाहती हूँ कि बाहर चला जाए, नहीं चाहता. तो
बाकी हाँ, I can't tolerate a woman looking at him. Sorry. Okay. What do you think about joint family system? Ew. उल्टी. Why? What if like the family is very nice? उल्टी. Good, but भाई like, no, मैं अपने साथ भी नहीं रख सकती. yeah. अब मेरे बेबी का अगर कोई स्पाउस है, मैं कहूँगी अपना जाके रहो भाई. मेरे उसके मेरी जिंदगी में क्यों आ रहे हो? Yeah. मतलब मैं कॉफी बनाने जाए बंदा खड़ा हुआ, क्यों खड़े हुए हो भाई? सही बात. अपने अपने घर में रहो, अपनी अपनी चीजें करो. ये तो आपसे मैं सवाल पूछ I रही don't थी. like sharing space, so Ooh, how do you? Still am living through. सोच रही हूँ उसके बाद. Good. Thanks for bringing it up. How do you avoid losing yourself in a relationship? I have lost myself. That's like so funny. I literally lost myself. I I think she's don't gonna know be like, why. I think रूमी बन जाएगी आप ही. नहीं, मुझे I लगता lost है I don't myself. know my identity without मोहन. अगर मोहन को तुम equations निकालो अगले who's Aruba now. It's so sad, but so nice at the same time. Oh, what myths about relationships are not true? Myths. हाँ. कि अगर आप उसकी हर बात सुनेंगी वो तो आपके साथ लॉयल रहेगा और वो आपको पूरी जिंदगी प्यार करेगा. Why are you looking at him? नो जनरली मैं बता रही हूँ, लड़कियों का ये ना कि मैं सारे काम करूँगी फिर वो मुझे अच्छे से प्यार करेगा. नो, आपने अपना काम करना है, वो उसने करना है करेगा, नहीं करना नहीं करेगा. इधर वे. और क्या मिथ्स हैं रिलेशनशिप में कि द हस्बैंड हैज़ टू डू एवरीथिंग फाइनेंशियली. क्यों भाई, आप भी तो रह रही हो साथ में, आपकी भी अपने एक्सपेंसेस हैं, आप अपना ख्याल खुद रखो. आई नो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से हम लगता है औरतें कभी एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देती हैं कि भाई सब दे दो मुझे, सोना दो, ये ला के दो. वीडियो पे किसी रिलीजियस आपको है ना, ऐसे मैं बोल रही हूँ. you're right. हाँ, मतलब आई थिंक हाँ फाइनेंशियली आपको खुद अपना होना ख्याल चाहिए, तो आपने करना रखना चाहिए. है ना, क्यों नहीं हाँ, रखते बट हैं? लाइक मतलब मैंने देखा है लड़कियों को बिल्कुल, मतलब मैं कभी कभी ऑब्जर्व कर रही हूँ, सम गर्ल्स आर जस्ट वो करे मैं क्यों करूँ. फिर वो बंदे भी फील करते हैं, पता है चीज़, कहते हैं हम क्या वो लगे हुए हैं यहाँ पे. क्योंकि फिर देन दे टेक केयर ऑफ द हाउस एंड द बेबीज ना, फिर ये भी तो है. There are So- women that are not taking care of the house or the babies. वो फिर अलग बात है. यही बात है, बहुत है ऐसे. What advice would you give your younger self about love? I think you can give many. Love. About love, yeah. The love is unconditional. There is no condition attached. Hmm. If there is a condition attached, it's not love. So That's nice. that's number one. Yes. And love should be like water, like flowing. उसमें पत्थर नहीं होने चाहिए. जब पत्थर आया तो फिर it's not love. क्या ये रूमी वाली बात किया ना मैंने? इस पे एंड कर देते हैं. खत्म. यही था आई थिंक लास्ट क्वेश्चन. मैं तुमसे पूछूं. नहीं. हाँ, no. If you guys want to see a Bye. video, जैसे मैं बिस्मा से पूछूं what she thinks about love I think nothing. in her life, I think तो फिर you're making it too obvious. You know this? am I? I really like. कोई बात. This has never happened in the 50 years I've known you. Because you're going away now, so I'm like. I know. तुम्हारे तो मेरे दो thumbs बने. Oh my god. अच्छा जी, so if you like this video आप comment करेंगे, आप बिस्मा से भी सवाल करें और फिर जब बिस्मा one next time cares. वापस आएगी तो फिर मैं No बिस्मा one से cares. सवाल You can comment. No one cares about Bisma, and I will like your comment. मुझे कमेंट करिए बिस्मा is the queen of this world, she's a princess, we love her. ये कमेंट आ रहा मुझे. कोई नहीं करेगा. तो okay, I hope you guys enjoyed. और Oh my god, should I start my Instagram? नहीं. Should I make my Instagram public? Clap. Laugh नहीं कर रहे. absolutely. और जो है हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट टाइम. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.